ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुरेव परं ब्रह्मा तस्मै श्री गुरवे नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। तो हम लोग पिछले सत्संग में शुरू किए थे इस अध्याय को। तो पहले हम लोग पहला इस अध्याय के जो फर्स्ट 3 श्लोक हैं वो हम लोग पढ़ चुके थे। तो पहले उसको पाठ करते हैं और उसके बाद आगे के श्लोकों को देखेंगे। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ प्रथमोऽध्यायः। धृतराष्ट्र उवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयुत्सवः मामकाः पाण्डवाश्चैव किमकुर्वत सञ्जय। सञ्जय उवाच दृष्ट्वा तु पाण्डवानीकम् व्यूढं दुर्योधनस्तदा आचार्यमुपसंगम्य राजा वचनमब्रवीत् पश्यैतां पाण्डुपुत्राणाम् आचार्यमहतीं च मूम् व्यूढां द्रुपदपुत्रेण तव शिष्येण धीमता अत्र शूरा महेश्वासाः भीमार्जुन समायुधि युयुधानो विराटश्च द्रुपदश्च महारथः धृष्टकेतुश्चेकितानः काशीराजश्च वीर्यवान् पुरुजित् कुन्तिभोजश्च शैब्यश्च नरपुङ्गवः युधामन्युश्च विक्रान्तः उत्तमौजाश्च वीर्यवान् सौभद्रो द्रौपदेयाश्च सर्व एव महारथाः अस्माकं तु विशिष्टाये तान्निबोध द्विजोत्तम नायका मम सैन्यस्य संज्ञार्थं तान् ब्रवीमि ते। तो हम लोगों ने यहाँ तक देखा कि अर्जुन युद्ध के पहले दुर्योधन आचार्य द्रोण के पास जाकर जो है कहता है कि देखिए पांडवों के जो व्यूह रचना जो कि आपके बुद्धिमान शिष्य द्रुपद राजा के पुत्र धृष्टद्युम्न के द्वारा किस तरह से बनाई गई है, आप उसको जरा देखिए।
इस तरह से कहकर वो असलियत में गुरु द्रोणाचार्य के मन में वो जो पुरानी शत्रुता है द्रुपद राजा के प्रति, उसको वो जगाना चाहता था। तो अब यह कहने के बाद उसका ध्यान जाता है पांडवों की तरफ। जो सारे प्रमुख वीर सब आए हैं युद्ध करने के लिए, तो उनके तरफ उसका ध्यान जाता है। तो अब दुर्योधन उन सब के नाम लेकर के, एक एक के नाम लेकर के वो द्रोणाचार्य को सूचित कर रहा है, द्रोणाचार्य को दिखा रहा है। तो कौन वे सब थे? कहता है अत्र शूराः महेश्वासाः। अत्र यहाँ पर शूराः, बड़े बड़े शूरवीर सब है। चौथे नंबर श्लोक में हम लोग देख रहे हैं, बोले यहाँ पर बड़े बड़े शूरवीर है और वे शूरवीर सब महेश्वासाः। महेश्वासा मतलब महान ईश्वासा। ईश्वासा अर्थ क्या है ना? बाण चलाने वाला। ठीक है, बाण चलाने वाले माने बड़े धनुर्धारी। तो बोलते हैं यहाँ पर बड़े बड़े सब धनुर्धारी शूरवीर उपस्थित है। और वे सब कैसे हैं? बोलता है कि भीम अर्जुन समान। ये सब के सब जो बड़े बड़े धनुर्धारी सब सब भीम अर्जुन के समान शूरवीर धनुर्धारी। अब दुर्योधन के मुंह में भीम अर्जुन के नाम क्यों आ रहा है? क्योंकि कहीं ना कहीं दुर्योधन के हृदय में ये जो भीम और अर्जुन की जो युद्ध शैली है, भीम और अर्जुन की जो वीरता है, वो जरूर दुर्योधन के हृदय में ये बात पक्की है। इसीलिए ये बात छुपती नहीं, अपने आप ही निकल आती है। जब वो गुरु द्रोणाचार्य को पांडवों के तरफ के सेना को दिखा रहा है, तो तब विशेषण के रूप से ये शब्द आ जाते हैं, भीम अर्जुन के समान। मतलब क्या है कि दुर्योधन भी मानता है कि भीम अर्जुन को हराना बहुत कठिन है। भीम का बल कितना है, आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि जब भीम का जन्म हुआ था और जन्म के 10वें दिन ही कुंती माता भीम को जब गोद में ले रखे थे, 10वें दिन ही भीम उनके गोद से गिर गया। ठीक है, और जब गोद से गिर गया, नीचे एक बहुत बड़ी शिला थी। ठीक है, और उस शिला पर जब भीम गिरे, उस शिला चूर चूर हो गया। ठीक है, तो इससे उस समय ही जब 10वां दिन का बालक ये थे, तो उसी समय सूचित हो गया था कि ये कितने बलवान होंगे। ठीक है, दूसरी बात यह भी आई कि जब द्रौपदी का वस्त्रहरण हो रहा था कुरुसभा में, तो उस समय सारे पांडव लोग चुप बैठे थे, पर द्रौपदी के वस्त्रहरण के घटना के बाद केवल भीम ही थे जिन्होंने उस कुरुसभा में ही प्रतिज्ञा ली कि मैं, जो दुर्योधन ने कहा है द्रौपदी को अपने जांघ पर बिठाने के लिए, उसके जंघा को तोड़ूंगा। और जो दुशासन ने उस द्रौपदी के वस्त्रहरण करने की कोशिश की, तो उसके आंतड़े निकाल करके उसके खून में पी जाऊंगा। ठीक है, जब तक ये मैं नहीं किया हूं तब तक मैं चुप नहीं बैठूंगा। और सारे पांडव लोग चुप बैठे थे, यह केवल भीम था जो कि कुरुसभा में यह प्रतिज्ञा ली थी। तो इसलिए भीम का बल का परिचय इसी से मिलता है। वो तो उस समय लाचार होके कुछ कर नहीं पाए युधिष्ठिर के कारण, क्योंकि युधिष्ठिर की आज्ञा नहीं थी, और इस कारण से वे कुछ कर नहीं पा रहे थे। नहीं तो भीमसेन के बल में कहीं कमी कभी नहीं थी। और अर्जुन की बात हम क्या बोले? अर्जुन, जब ये लोग अज्ञातवास में थे पांडव लोग विराट के यहाँ, उस समय दुर्योधन की सेना चढ़ाई कर दी। ठीक है, और विराट राजा बड़े डरे हुए थे उस समय, क्या करें, दुर्योधन की इतनी बड़ी सेना आ रही है। तो उस समय अकेले अर्जुन ही
वो सारे कौरव की सेना को खदेड़ डाले थे। ठीक है, पुनः उससे पहले की घटना है, ये लोग जब द्रोणाचार्य के पास पढ़ रहे थे तो उस समय द्रोणाचार्य दक्षिणा के रूप से, गुरु दक्षिणा के रूप से मांगे थे कि द्रुपद राजा को बांध के ले आओ। तो सारे लोग तो थे, कौरव लोग भी थे, पांडव लोग भी थे। ये सब लोग जाके जब कौरव लोग लड़े और लड़ते लड़ते ये लोग तो हार गए, ये लोग तो, हाँ, द्रुपद राजा इनको खदेड़ डाले। ठीक है, तब अकेले अर्जुन जाकर के राजा द्रुपद की सेना को खदेड़कर द्रुपद राजा को बांध कर ले आए थे गुरु द्रोणाचार्य के सामने। ठीक है, ये बात दूसरी है कि बाद में वही द्रुपद राजा के यहाँ इनका विवाह हुआ, लेकिन उस समय तक तो विवाह नहीं हुआ था। तो ये उनका बल। ठीक है, तो भीम और अर्जुन के बल के सामने किसी का बल नहीं टिकता है। तो दुर्योधन भी इस बात को अच्छी तरह से समझता था, इसीलिए जब परिचय देने जा रहा है पांडवों के तरफ के योद्धाओं के बारे में, तो उस समय वो विशेषण के रूप से प्रयोग करता है, भीम अर्जुन के समान अत्र युद्धि, इस युद्ध क्षेत्र में बहुत सारे धनुर्धर शूरवीर उपस्थित हैं। तो कौन कौन है? अब नाम ले रहा, बोलता है युयुधानो विराटश्च द्रुपदश्च महारथः। ठीक है, तो युयुधान, युयुधान, ये युयुधान कौन थे? तो बोलते हैं ये युयुधान जो है ये सात्यकी का और एक नाम है। सात्यकी वृष्णिवंशी थे। वृष्णिवंशी शिनी राजा के पुत्र थे। ठीक है, बोलते कि वृष्णिवंशी शिनी कुमार सत्यक के पुत्र थे, सात्यकी। ठीक है, तो ये जो है पांडवों की तरफ एक बहुत बड़े धनुर्धारी थे, और सबसे पहले उनका नाम दुर्योधन लेता है। ठीक है, वृष्णिवंशी थे ये, कृष्ण भगवान के वंश के उनके रिश्तेदार हैं। तो उनके वहां से बहुत लोग आए थे जो कि पांडवों को सपोर्ट कर रहे थे। तो ये शिनी कुमार सत्यक के पुत्र सात्यकी थे। ठीक है, वृष्णिवंशी थे। फिर बोलते हैं कि विराटश्च, और राजा विराट, जिनके यहाँ पांडव लोग अज्ञातवास में थे, राजा विराट। और विराट राजा अपने दोनों पुत्रों को साथ लेकर के आए थे पांडवों की सहायता करने के लिए। तो उनके दो पुत्र थे, शंख और उत्तम। इन दोनों को लेकर वे आए हुए थे इनकी मदद करने के लिए। विराट राजा जो कि उनकी बेटी थी उत्तरा के, उत्तरा के पिता और उनके दो बेटों के साथ वे आए हुए थे जिनका नाम था शंख और उत्तम। ठीक है, ऐसे। फिर द्रुपद राजा जो कि पांचाल देश के राजा थे, द्रुपद, और बोलते हैं इनके लिए विशेषण का प्रयोग हुआ है महारथ। ठीक है, महारथी, ये राजा द्रुपद जो है ये महारथी थे। अब ये एक बड़ी अद्भुत बात है, ऐसे मत सोचिएगा कि ये एक सामान्य विशेषण लगा दिया गया है महारथी। ठीक है, नहीं, महाभारत में स्पष्ट रूप से कहा गया है 4 प्रकार के रथियों में, रथी जिन लोगों के पास रथ होता था, रथियों में 4 डिविजन्स किया गया था। ठीक है, उनमें जो है वे रथी जो थे उनके बल को देखते हुए उनको 4 विभाग में बांटा हुआ था। तो वो क्या है? तो बोलते अतिरथी, ठीक है, महारथी, रथी, अर्धरथी। ठीक है, तो अतिरथी किनको कहा जाता था? बोले अतिरथी कहा जाता था जिनको 10,000 बल, माने जिनके साथ 10,000 बल था और जिनकी क्षमता थी कि 10,000 सैनिकों को खदेड़ने के लिए अकेले, तो उनको कहा जाता था अतिरथी। ठीक है, महारथी होते थे कि 10,000 से थोड़ा कम जो होते थे वे अतिरथी कहलाते थे, और रथी जो है बोले 1,000। ठीक है, 1,000 सैनिकों को सामना करने की क्षमता जिनमें होती थी उनको रथी कहा जाता था। अर्धरथी यानी 1,000 से भी कम। आप खाली इमेजिन कीजिए
इनकी कितनी ताकत होती थी कि एक रथी की क्षमता होती थी कि वो 10,000 सैनिकों को सामना कर सकता था। 10,000 सैनिकों के साथ अकेले लड़ने की क्षमता रखने वाला वो कहलाता था अतिरथी। तो कैसे बल होता था और किस तरह के उनकी लड़ाई की क्षमता और किस तरह से उनके अंदर युद्ध निपुणता थी, इसी से हम इमेजिन कर सकते हैं। तो इसलिए यहाँ पर दुर्योधन कहता है कि राजा द्रुपद, जो कि पांचाल के राजा, द्रुपद राजा, तो बोलते हैं कि वे जो कि अपने सत्यजीत, धृष्टद्युम्न आदि 10 पुत्रों के साथ आए हुए थे पांडवों की सहायता करने के लिए। ठीक है, फिर इसके बाद कहते हैं कुछ और भी नाम लेते हैं पांडवों की तरफ के शूरवीरों का। बोलते धृष्टकेतु चेकितान काशी राजश्च वीर्यवान। धृष्टकेतु, बोले धृष्टकेतु, ये धृष्टकेतु कौन है? बोले ये शिशुपाल के पुत्र और चेदी के राजा। ठीक है, चेदी के नरेश, चेदी देश के नरेश और शिशुपाल के पुत्र, जो शिशुपाल दंतवक्त्र की हत्या भगवान के द्वारा हुई थी, तो वो शिशुपाल का पुत्र ये था धृष्टकेतु। ठीक है, और चेकिदान ये कौन है? तो बोले चेकिदान जो है ये अंधक वंशीय यादव, यदुवंश में, समझ लीजिए इस बात को, राजा यदु से जो वंश चला उसको यादव कहते हैं, उन लोगों को यादव कहते हैं। ये यादव फिर 8 कैटेगरी के थे। ये यादव फिर 8 विभाजन में बटे हुए थे। ठीक है, वृष्णि, ठीक है, अंधक, कुकुर, ऐसे कुछ कुछ सब नाम है। तो ऐसे 8 प्रकार के विभाजन इनके थे। ठीक है, सब यादव थे, सब राजा यदु के वंशज थे, राजा यदु से इनका वंश चलता आया। लेकिन ये सब का भी अलग अलग सब विभाजन बना हुआ था। तो ये जो थे ये अंधक वंशीय यादव थे। ठीक है, सात्यकी वृष्णि वंशी यादव थे और ये अंधक वंशीय यादव थे। ठीक है, तो कहते हैं चेकितानः, जो कि अंधक वंशीय यादव थे। फिर काशी राजश्च वीर्यवान, और बड़े बड़े बलवान काशी राजा। तो काशी के जो राजा थे ये भीमसेन के ससुर थे। ठीक है, ये भीमसेन के ससुर थे। हम सब लोगों को पता है कि ये पांडव लोगों के एक जो है कॉमन जो पत्नी थी वो थी द्रौपदी, लेकिन इन सब के विवाह अलग अलग भी भिन्न भिन्न स्थान में हुआ था। ठीक है, भिन्न भिन्न स्थान में ये लोग भी विवाह किए थे, एक नहीं इनके अनेक पत्नियां थी। तो उसी तरह से भीमसेन के भी एक ससुर थे जो कि काशी के राजा। ठीक है, सो काशी राजश्च वीर्यवान, काशी के राजा जो कि भीमसेन के ससुर, तो कहते हैं वे बड़े बलशाली। फिर पुरुजित कुंती भोजश्च, पुरुजित और कुंती भोज, ये दोनों कौन थे? बोलते पुरुजित और कुंती भोज, ये दोनों के दोनों माता कुंती के 2 भाई है। ठीक है, महाभारत में इन दोनों के नाम अलग अलग उल्लेख आते हैं। तो ये दोनों कुंती माता के 2 भाई है, यानी पांडवों के मामा हुए। ठीक है, पर कैसे मामा, किस तरह के भाई है ये? एक तरफ वसुदेव भी तो कुंती मामा के भाई थे। असलियत में माता कुंती शूरसेन की पुत्री थी, जिनके पुत्र वसुदेव जी जो कि भगवान कृष्ण के पिता, उस तरह से कृष्ण भगवान की बुआ हुई कुंती माता। ठीक है, क्योंकि कृष्ण भगवान के दादा थे शूरसेन और शूरसेन के पुत्र हुए वसुदेव जी और कुंती माता, जिनका नाम वहां पर पृथा था। जब वे शूरसेन के पुत्री के रूप में थी तब उनका नाम पृथा था। ठीक है, लेकिन शूरसेन के बुआ के बेटे थे जिनका नाम कुंती भोज था। ठीक है, उनका पुत्र का नाम भी कुंती भोज रहा। हाँ, तो कहते हैं कि क्या बोलते हैं कि शूरसेन के बुआ के बेटे थे कुंती भोज,
जिनकी कोई संतान नहीं थी। इस कारण से वे बड़े दुखी थे। तो एक बार जब अपने दुख प्रकाश किए कि मैं तो निसंतान हूं, तो उस समय शूरसेन ने अपनी पुत्री प्रथा को, ये छोटी थी तो अपनी प्रथा को, पुत्री प्रथा को उन्होंने कुंती भोज को दे दी। बोले कि तुम इसको लेके पालन पोषण करो, अपनी बेटी जैसे तुम रखो, मानो। तो इसलिए राजा कुंती भोज की माता कुंती या प्रथा वो दत्तक पुत्री है, ठीक है, दत्तक पुत्री, पोष्य पुत्री, ठीक है। और बाद में फिर क्या हुआ ना, प्रथा उनके यहाँ जाने के बाद उनको ये बेटे सब हुए, ठीक है ना। तो ये जो बेटे सब हुए, तो बोले उनका एक बेटा का नाम भी कुंती भोज आता है, महाभारत में दोनों का नाम उल्लेख आता है। तो इस तरह से कुंती माता, यहां जब प्रथा आई तो इनके नाम कुंती पड़ा, बुद्धिमान थी बड़ी, तो इसलिए इनके नाम कुंत के समान जिनकी बुद्धि है। कुंत मतलब होता क्या, नुकीला, कोई नुकीला जो है चीज को कुंत कहते हैं, ठीक है, नुकीला अस्त्र को कुंत कहते हैं। तो बोले कुंत के समान जिनकी बुद्धि थी वो हुई कुंती, बड़ी बुद्धिमती थी, बचपन से इनकी बुद्धि तीक्ष्ण थी, तो इसलिए इनका नाम रखे कुंती भोज, कुंती। और अपना नाम भी उनका था कुंती भोज, अपने नाम से उनको चिन्हित किए, तो इसलिए उनका नाम कुंती पड़ा, ठीक है। और ये कुंती माता के इस तरह से ये दो भाई हुए, ठीक है। राजा कुंती भोज के ये दो पुत्र हुए, पुरुजित, कुंती भोज, ये दोनों राजा कुंती भोज के दो पुत्र हुए। तो इस प्रकार से पांडवों के मामा कहलाए। तो ये दोनों आए हुए थे। फिर कहते हैं शैब्यश्च नरपुंगव, और शैब्य, शैब्य माने शिबी के नरेश, ठीक है, शिबी के नरेश शैब्य। और कहते हैं नरपुंगव, ये जो है नरपुंगव मनुष्यों में श्रेष्ठ, बड़े धर्मात्मा थे। और ये थे युधिष्ठिर के ससुर, जैसे काशीराज जो है वे भीमसेन के ससुर थे, तो ये युधिष्ठिर के ससुर थे, ठीक है, तो जो कि शिबी के नरेश थे। फिर कहते हैं आगे कि इनके जैसे और भी लोग हैं पांडवों की तरफ, तो वे कौन है, बोलते युधामन्यु च विक्रांत, युधामन्यु च विक्रांत माने बड़े विक्रम, बड़े विक्रमी युधामन्यु। तो ये युधामन्यु कौन है, और फिर उत्तम औजाश्च वीर्यवान, और बड़े बलशाली वीर्यवान उत्तम औजा। ये दोनों जो थे ये पांचाल देश से आए हुए थे, ये पांचाल देश के राजा थे, ठीक है। होता था ना कि भाई अलग अलग पांचाल, सब पूर्व पांचाल, उत्तर पांचाल, ऐसे सब पांचाल में भी बहुत सारे छोटे छोटे विभाजन थे। तो इसलिए ये कोई पांचाल के ये दो जो है आए हुए थे, दो कुमार राजकुमार थे, ये वहां से आए हुए थे। ये दोनों अर्जुन के रथ के बायां और दायां जो चक्का है, ये दो चक्का के रक्षक थे, दो साइड में अर्जुन के चक्का के रक्षक बन के थे कि इनके चक्का को कोई तोड़ नहीं पाए। अर्जुन के रथ के चक्का के देखभाल की जिम्मा इनको मिला हुआ था, ठीक है। ये दोनों युधामन्यु और उत्तमौजा, युधामन्यु च विक्रांत, पराक्रमी युधामन्यु, और वीर्यवान उत्तमौजा, बड़े बलवान उत्तमौजा, ये दोनों अर्जुन के रथ के दो चक्का के जिम्मेवारी लिए हुए थे। सौभद्रो द्रौपदेयाश्च सर्व एव महारथा, ये सब के सब महारथी थे। तो बोलते हैं सौभद्र, कौन कौन ना, सौभद्र सुभद्रा के, अर्जुन और सुभद्रा के पुत्र। तो अर्जुन की जो अपनी पत्नी थी भगवान कृष्ण की बहन सुभद्रा, तो अर्जुन और सुभद्रा से जो पुत्र जन्म लिया था उनका नाम था अभिमन्यु। तो सौभद्र कहने से यहाँ पर अभिमन्यु को सूचित हुआ, ठीक है। फिर द्रौपदेयाः माने द्रौपदी के पुत्र। अब द्रौपदी के पुत्र जब कहा गया है तो द्रौपदी के पुत्र कौन कौन है, द्रौपदी के पुत्र यानी पांचों पांडवों से द्रौपदी को एक एक पुत्र प्राप्त हुआ था, एक एक पांडव से एक एक पुत्र उनको प्राप्त हुआ था, ठीक है।
सो पंच पांडवों से 5 पुत्र द्रौपदी के थे। जिन 5 पुत्रों के सिर काट दिया था अश्वत्थामा, सोए हुए अवस्था में इनके सिर को काट दिया था। तो द्रौपदी के वे 5 पुत्र आए हुए थे। वे 5 पुत्र कौन कौन थे? तो बोले प्रतिविंध्य, सुत सोम, श्रुत कीर्ति, शतानीक, श्रुतसेन। ऐसे ये 5 पंच पांडवों से थे। ठीक है, युधिष्ठिर, क्रम से युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव, इन पंच पांडवों से द्रौपदी को ये 5 पुत्र प्राप्त हुए थे। तो कहते हैं कि ये अभिमन्यु और द्रौपदी के 5 पुत्र, ये सब के सब सर्व एव महारथाः, ये सब के सब महान रथी थे। समझ रहे हैं? ये सब के सब महान रथी थे, माने 10,000 से थोड़ा कम सेनाओं को सामना कर सकते थे। अब सोच लीजिए कैसे सब बलवान थे, कैसे सब शूरवीर पांडवों की तरफ थे। अब यह कहने के बाद तब दुर्योधन की नजर पड़ती है कहाँ? अपनी सेना की ओर। पहले दिखा दिया द्रोणाचार्य को ये सारे पांडवों की सेना प्रमुख, सब सेना में सब प्रमुख शूरवीरों के नाम ले लिया। संजय ने दुर्योधन गुरु द्रोणाचार्य के पास जाकर के ये सब द्रोणाचार्य को दिखा रहा है, जो कि संजय इन्फॉर्म कर रहे हैं धृतराष्ट्र जी को। ठीक है, अब ये सब होने के बाद दुर्योधन पहले द्रोणाचार्य जी को दिखा दिया कि देखिए आपके विरुद्ध में सब कौन कौन शूरवीर सब खड़े हैं, उनको अच्छी तरह से परख लीजिए। ठीक है, ये सब कहने के बाद अब दुर्योधन अपनी तरफ की सेना की ओर देखता है और देखकर सूचित करता है कि हमारे पास भी कुछ कम नहीं है, हमारे पास भी है। ठीक है, अब जब आप शत्रु पक्ष की सेना के इतने नाम लोगे, ये तो गलत बात हो जाएगी ना। हाँ, ये तो गलत बात हो जाएगी। तो इसलिए अपने पक्ष के लोगों की भी तो तारीफ करनी होगी ना। तो दुर्योधन इसलिए अपनी तरफ की सेना को देखता है और देखकर दुर्योधन को सॉरी द्रोणाचार्य जी को बताता है कि देखिए हमारी तरफ की सेना में भी कोई कम नहीं है, बड़े बड़े शूरवीर हैं और मैं आपको दिखा देता हूं। तो कहता है अस्माकं तु विशिष्टाये तान निबोध द्विजोत्तम। हे द्विजोश्रेष्ठ, द्विजोत्तम। द्रोणाचार्य तो ब्राह्मण थे, इसलिए संबोधन करता है ब्राह्मण श्रेष्ठ, क्योंकि उसके मन में तो है ना ये तो ब्राह्मण है, पता नहीं पांडवों की तरफ चले जाएंगे तो क्या होगा, क्योंकि इनकी तो लाइकिंग, इनकी तो अटैचमेंट अर्जुन के साथ है। ठीक है, इसलिए ये एक प्रकार से यहाँ द्विजोत्तम संबोधन जो है ये एक्चुअली उनको टॉन्ट करने के जैसा ही है। वे तो आप ब्राह्मण, हाँ, और आपका प्रेम जिस तरफ, अगर आप उस तरफ मुड़ जाएंगे तो क्या होगा, लेकिन ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। देखिए मैंने क्या कहा था पिछले सत्संग में, पापी सर्वत्र पापम आशंक्यते। दुर्योधन एक पापात्मा है, इसलिए उसको सब जगह पाप नजर आता है, कपट नजर आता है। लेकिन ये लोग तो स्पष्टवादी है। ये अगर ब्राह्मण है तो इनके वचन की भी जो है ना कुछ इंपॉर्टेंस है। तो इसलिए अगर वे वचन दिए हैं कि हम कौरव सेना की तरफ लड़ेंगे तो लड़ेंगे, ये थोड़ी अपने वचन को बदल देंगे। ये तो दुर्योधन क्योंकि छली है, कपटी है, इसलिए उसको सब जगह इस तरह की बात, कपट, छल नजर आता है। लेकिन भीष्म पितामह, गुरु द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, ये सब बड़े धर्मात्मा थे, ये पुण्यात्मा थे, ये अपने वचन को बदलने वाले नहीं थे। तो इसलिए दुर्योधन अगर संबोधन करता है द्विजोत्तम, ये एक तरह से वो गुरु द्रोणाचार्य को ताच्छल्य करके कह रहा है। ठीक है, गुरु द्रोणाचार्य को टॉन्ट करके कह रहा है, हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, अस्माकं तु विशिष्टाये तान निबोध। अस्माकं हमारा, तू माने भी, हमारे भी, विशिष्टाः माने प्रधान, विशिष्ट, हमारे पास भी बहुत सारे अच्छे अच्छे जो है वीर सब हैं, प्रधान शूरवीर सब हैं, विशिष्ट, ये तान निबोध,
ये सब हमारे बड़े प्रधान प्रधान शूरवीर हैं, उन सबको आप जानिए, तान निबोध, आप उन सबको समझिए, उन सबको जानिए। और नायक संज्ञार्थम तान ब्रवीमिते, बोलते कि ते संज्ञार्थम, बोलते हैं कि आपके संज्ञार्थम, आपके संज्ञान के लिए, आपके जानकारी के लिए, ठीक है, आपके जानकारी के लिए, नायका मम सैन्यस्य, मेरे सेना के ये सब नायक है, नेता है, जिनको तान ब्रवीमि, मैं उन सब के नाम लेके बताऊंगा, तो आप उन सबको जानिए, ठीक है। आप उन प्रधान शूरवीरों को आप जानिए, आप उन सबको पहचानिए। तो कौन कौन है, ठीक है। तो यहाँ पर इस श्लोक में दुर्योधन की चाटुकारिता दर्शनीय है, ठीक है। कैसे दुर्योधन की चाटुकारिता, अब जब नाम लेता है शूरवीरों का, अपने तरफ के शूरवीरों का नाम लेता है, तो किन किन का नाम लेता है, तो कहता भवान भीष्मश्च कर्णश्च कृपश्च समितिंजयः, ठीक है। भवान मतलब आप, इसी को कहते हैं लोग जो है ना बड़ी झूठ मूठ की प्रशंसा करते हैं, हाँ? जब उनकी जरूरत रहती है, जब उनको अपना स्वार्थ पूरा करना होता है, तो वे लोग सामने वाले की झूठ मूठ की प्रशंसा करते हैं। यहाँ पर क्या है, आप देखिए दुर्योधन थोड़े समय पहले उसके मन में शंका थी, और वो दुर्योधन द्रोणाचार्य के पास जाकर के वो पांडवों की तरफ के, देखिए आपके बुद्धिमान शिष्य कैसे आपके विरुद्ध खड़े हैं, ऐसे ऐसे बोल रहा था। अब जब अपनी तरफ की सेना की बात आई, तो सबसे पहला नाम वो किनका ले रहा है कि आप, तो ये चाटुकारिता नहीं हुई, हाँ? हमारे प्रधान शूरवीरों में आप हैं, कैसे आप हैं बताइए मेरे को, कौन से नियम से उसने द्रोणाचार्य का नाम लिया। कहा जाए तो कौरवों की सेना के सेनापति पितामह भीष्म थे, और भीष्म पितामह के बल के ऊपर किसी का डाउट नहीं था, जो अपने गुरु परशुराम को हरा दिए थे। तो नियम था तो उसको अपने सेनापति का नाम लेना था, पितामह भीष्म का नाम लेना था, ठीक है। देखिए युद्ध क्षेत्र में कुछ नियम होता है, युद्ध क्षेत्र में अपने पक्ष के जो सेनापति है वो श्रेष्ठ है, ठीक है। और पितामह भीष्म कोई छोटे मोटे वीर तो थे नहीं, तो उनका नाम पहले लेना चाहिए था, लेकिन वो ना लेकर के वो द्रोणाचार्य को खुश करने के लिए वो पहला नाम लेता क्या है, संकेत करता है आप, हमारे शूरवीरों में आप हुए भगवान भीष्मश्च, उसके बाद वो कहता है और भीष्म। अच्छा क्या पितामह भीष्म नहीं कहा जा सकता था उससे, हाँ? कहीं पितामह विशेषण नहीं है। संजय जी भी हु बहू सुना रहे हैं दुर्योधन धृतराष्ट्र जी को कि आप सुनिए आपका बेटा का जो वहां पर उसका करामत और वो किस तरह से व्यवहार कर रहा है, थोड़ा आप सुनिए, आप जानिए। तो दुर्योधन कह रहा है कि भवान भीष्म च, आप और भीष्म, कर्णश्च कृपश्च। अब देखिए कृपा, भीष्म पितामह के बाद उसको कृपाचार्य का नाम लेना था, ठीक है, सम्मान की दृष्टि से उनको कृपाचार्य के नाम लेना था। कृपाचार्य के नाम नहीं लेकर के उसने बीच में ले आया किनका नाम, ना कर्ण का नाम, क्योंकि कर्ण को भी वो खुश रखना चाहता है, ठीक है, वो कर्ण को खुश रखना चाहता है। तो कर्ण को खुश करने के लिए वो बीच में कर्ण का नाम, इस क्रम में जब वो द्रोणाचार्य पितामह भीष्म इन सब के नाम ले रहा था, उस बीच में वो कर्ण के नाम को ले आया, जबकि कर्ण के ऊपर पितामह भीष्म कभी संतुष्ट नहीं थे। युद्ध के पहले भी भीष्म पितामह कर्ण के बारे में डिस्कस करते हुए महाभारत ग्रंथ में आता है कि ये बड़ा अभिमानी अहंकारी है ये, ठीक है, बड़े उदार है लेकिन बड़ा प्रमादी है, ऐसे ऐसे विशेषण उन्होंने प्रयोग किया है कर्ण के लिए कि बहुत अभिमानी है,
बड़ा ये जो है उदार है, क्योंकि दान करने में तो कर्ण महान था, बोले बड़ा उदार तो है लेकिन बड़ा प्रमादी है। ठीक है, बहुत प्रमादी है, और इसका अभिमान जो है सिर चढ़ा हुआ है। तो इसीलिए मेरे मत में पितामह भीष्म ने कहा है कि ये तो अपने कुंडल खो चुका है, कान के कुंडल खो चुका है, मणि खो चुका है, तो इसीलिए ये जो है मेरे मत में अर्धरथी के बराबर है। ठीक है, इसके कर्ण के कुंडल, कर्ण के जो मणि के कारण ही, ठीक है, वो उसका बल था। तो वो हराने के बाद पितामह भीष्म कहते हैं ये तो अर्धरथी के भी बराबर नहीं है। तो उस कर्ण का नाम दुर्योधन बीच में क्यों ले आया इन लोगों के साथ? क्योंकि वो कर्ण को खुश रखना चाहता है। सो कर्णश्च, उसके बाद कहता है कृपश्च समितिंजय, और रण विजयी कृपाचार्य। कृपाचार्य और द्रोणाचार्य का संबंध भी था। ठीक है, कृपाचार्य की बहन कृपी से विवाह हुआ था द्रोणाचार्य का। ठीक है, द्रोणाचार्य की जो पत्नी थी वो कृपी थी, कृपाचार्य की बहन। ठीक है, कृपाचार्य की बहन कृपी जो है द्रोणाचार्य की पत्नी थी। तो ये दोनों आपस में संबंधित है। ठीक है, तो कृपाचार्य का नाम तब जाके बोलता है कर्ण के बाद। अश्वत्थामा विकर्णश्च सौमदत्ति ही तथैव च, कहता है, और अश्वत्थामा जो कि द्रोणाचार्य के पुत्र। सूची कितनी उसकी चाटुकारिता, पहले लाइन में द्रोणाचार्य के नाम पहले लिया, दूसरे लाइन में अश्वत्थामा। ठीक है, आपके बेटा अश्वत्थामा, विकर्ण च, और विकर्ण ये जो है दुर्योधन के एक भाई। दुर्योधन जो 100 कौरव लोग थे ना, 100 में से 10 को ही जो है भीष्म पितामह महारथी मानते हैं। पितामह भीष्म के अनुसार 100 कौरवों में से केवल 10 महारथी पुत्र थे। उन 10 में से एक था विकर्ण। ठीक है, तो विकर्ण जो है ये कौरवों के एक भाई है। अश्वत्थामा विकर्णश्च सौमदत्ति ही तथा एवच, और सौमदत्ति, ये सौमदत्ति जो है ये सोमदत्त के पुत्र सौमदत्ति, जिनका अपना नाम था भूरिश्रवा। ठीक है, भूरिश्रवा। तो इस तरह से ये कौरवों की तरफ के जो प्रमुख वीर थे उन सबके नाम लिए। लेकिन आप ध्यान देना, जब पांडवों की तरफ की सेना का नाम ले रहा था दुर्योधन, 3-3 श्लोक में उनके नाम आए। देयर आर लिस्ट ऑफ नेम्स फ्रॉम पांडव साइड। ठीक है, जो कि सब बड़े बड़े शूरवीर थे। बट जब कौरवों की तरफ की प्रमुख सेना या प्रमुख शूरवीर का नाम उसको लेना पड़ा, तो बस एक ही श्लोक में 4-5 लोगों के नाम के बाद और कोई दिखाई नहीं पड़े। ठीक है, वैसे देखा जाए तो संख्या की दृष्टि से दुर्योधन के पास 11 अक्षौहिणी सेना थी। ठीक है, संख्या की दृष्टि से दुर्योधन की जो सेना, उसकी जो सेना वाहिनी वो बड़ी सेना वाहिनी थी। बट अगर प्रमुख शूरवीर हम देखेंगे, अगर बड़े योद्धा की बात करें, दुर्योधन के पास क्वालिटी योद्धा नहीं थे। जबकि पांडवों की जो सेना वाहिनी थी वो उनकी तुलना में छोटी थी। पांडवों की सेना वाहिनी मात्र 7 अक्षौहिणी सेना थी। ठीक है, 11 अक्षौहिणी सेना दुर्योधन की और 7 अक्षौहिणी सेना पांडवों की थी। लेकिन फिर भी पांडवों की सेना में बड़े निपुण योद्धा सब थे, बड़े बड़े शूरवीर थे। ठीक है, वो एक एक काफी थे दुर्योधन की सेना को खदेड़ने के। ठीक है, तो इसीलिए संख्या केवल देखना नहीं चाहिए बल्कि गुणवत्ता देखनी चाहिए। सो गुणवत्ता के दृष्टि से पांडव के जो सेना थी वो बहुत ही माने अच्छी सेना थी। तो इस प्रकार से
कहते हैं कि दुर्योधन यह सब दिखाते हुए, दोनों तरफ के प्रमुख शूरवीरों को दिखाते हुए, अब कहता है अपने तरफ के सेना में तो प्रमुख वीरों के कोई नाम खास दिखा नहीं। बाद में वो कहता है अन्ये च बहवः शूराः मदर्थे त्यक्त जीविताः, अन्ये च बहवः शूराः, बोलते और सारे बहुत शूरवीर हैं हमारे तरफ, है कितनों का हम नाम लेके, बहुत सारे शूरवीर हैं। ठीक है, बात को पलट दिया। ठीक है, बहुत सारे और शूरवीर हैं, और मदर थे त्यक्त जीविता, वे सब के सब मेरे लिए अपने जीवन त्याग करके आए हुए हैं। अच्छा बताओ, कोई जब लड़ने के लिए जाता है वो कभी किसी व्यक्ति विशेष के लिए नहीं जाता, वो देश के लिए जाता है। ठीक है, कोई व्यक्ति विशेष के लिए अपने प्राण त्यागने नहीं जाता, वो एक देश के साथ उसका संबंध को देखते हुए वो जाता है। और दुर्योधन का अभिमान देखिए कैसे सिर चढ़ा हुआ है कि वो कहता है मदर्थे त्यक्त जीविता, मेरे लिए वे सब शूरवीर अपने जीवन त्याग करके आए हुए हैं। ठीक है, मैं बड़ा अच्छा आदमी हूं, कि मेरे लिए सब अपने जीवन त्याग करके लड़ने के लिए आए हुए हैं। और सबके सब नाना शस्त्र प्रहरणा सर्वे युद्ध विशारदा, बोलता है कि सबके सब नाना शस्त्र प्रहरणा, ये सबके सब अस्त्र शस्त्र में निपुण है, सबके सब एकदम अस्त्र शस्त्र से सुसज्जित, सबके सब अस्त्र शस्त्र से निपुण, और फिर सर्वे युद्ध विशारदा, सब युद्ध में विशारद। ठीक है, वेल आर्म्ड एंड दे आर ऑल्सो वेल वर्स्ड विथ द वॉरफेयर। ठीक है, युद्ध विशारदा, युद्ध में निपुण थे, और नाना शस्त्र प्रहारणा, युद्ध अस्त्र शस्त्र से सुसज्जित होके सब आए हुए हैं लड़ने के लिए। ठीक है, अब ये कहने के बाद इसके बाद जो 10वां नंबर श्लोक है वो बड़ा इंटरेस्टिंग है। तो वो क्या कहता है, अपर्याप्तम तदस्माकं बलम भीष्माभिरक्षितम् पर्याप्तं त्विदमेतेषां बलं भीमाभिरक्षितम् अपर्याप्तं तदस्माकं बलं भीष्माभिरक्षितम् पर्याप्तं त्विदमेतेषां बलं भीमाभिरक्षितम्। तो इसमें ये श्लोक में क्या कहा गया है, उसने कहा दुर्योधन कह रहा है, ठीक है, जिसको संजय सुना रहे हैं धृतराष्ट्र जी को, दुर्योधन कह रहा है कि तत् अस्माकं भीष्म अभिरक्षितम बलम अपर्याप्तम, वह अस्माकम हमारा भीष्म के द्वारा अभिरक्षित, ठीक है, भीष्म के द्वारा सुरक्षित हमारा वह बल अपर्याप्त है। इस ये श्लोक को बहुत ध्यान से समझना पड़ेगा, ये श्लोक के अनेक अर्थ हैं। ठीक है, तो कहता है कि भीष्म के द्वारा सुरक्षित हमारा वह बल वो अपर्याप्त है, तथा तु किंतु इदम एतेषाम भीम अभिरक्षितम बलम, किंतु एतेषाम इनके, इदम यह, भीम अभिरक्षितम बलम भीम से सुरक्षित बल, ठीक है, भीम के द्वारा सुरक्षित इनके बल, सेना बल पर्याप्त है। ठीक है, हमारा बल अपर्याप्त है, इनके बल पर्याप्त है। अब आप ये दोनों शब्दों को कैसे समझिएगा, किस रूप से आप समझिएगा कि इसमें आपको सही लगेगा, है ना, ये बड़ी बहुत ही द्वंद्वात्मक है। हमने कहा था उस दिन पिछले सत्संग में कि महाभारत ग्रंथ में जब गणेश जी को लाए व्यासदेव जी, तो गणेश जी क्या कंडीशन रखे कि भाई मेरे को
पूरा आप बताते चले जाइएगा निरंतर और हम लिखते जाएंगे, ठीक है ना। तब इन्होंने कहा ये तो बड़ा मुश्किल बात है भाई। तो तब इन्होंने भी शर्त रखी कि आप लिखोगे, बिना समझे लिखोगे नहीं। तो बीच बीच में ये एक एक कूट श्लोक जोड़ देते थे। कूट श्लोक माने क्या है? जो श्लोक के अनेकार्थ बोधक श्लोक, ठीक है, जिसका एक अर्थ नहीं हो सकता है, सीधा अर्थ नहीं, जो टेढ़ा अर्थ निकलता है, ठीक है, अनेकार्थ। हाँ? तो कुछ विद्वानों का मत है कि हो सकता है वो जो 8800 महाभारत में कूट श्लोक है, उन कूट श्लोकों में हो सकता है गीता की यह एक श्लोक है। ओके, प्रोबेबली वन ऑफ दोज कूट श्लोकास इज दिस, ठीक है। क्यों? क्योंकि इसका अर्थ अनेक है। प्रश्न उठता है कि दुर्योधन जब कहता है कि हमारे भीष्म के द्वारा अभिरक्षित बल वो अपर्याप्त है, आप अगर साहित्य की दृष्टि से जानेंगे तो अपर्याप्त का मतलब क्या होता है? पर्याप्त का अर्थ काफी है ना। हम लोग कहते हैं ना, अपने बोलचाल की भाषा में भी कहते हैं, बोले बस पर्याप्त है, बहुत है। तो अपर्याप्त उस दृष्टि से कहेंगे मतलब क्या होगा? काफी नहीं, ज्यादा नहीं, पूरा नहीं, है ना। जो हमारे बोलचाल की भाषा में या हमारे जो साधारण साहित्य में हम लोग जो प्रयोग करते हैं, जो प्रचलित भाषा में जो प्रयोग करते हैं, तो उस तरह से अगर हम समझे तो अपर्याप्त शब्द का अर्थ क्या होगा? कि बहुत नहीं, काफी नहीं, पूरा नहीं, ठीक है। दुर्योधन कह रहा है कि जो हमारा बल है, जो कि भीष्म पितामह के द्वारा सुरक्षित, वो काफी नहीं, सफिशिएंट नहीं, और उनके जो बल है, इनकी जो यह सेना बल है, बोलते पर्याप्तम, काफी है। तो किस दृष्टि से ये कहेगा? तो कुछ विद्वानों का मत है, वे कहते हैं हो सकता है उनके प्रमुख वीरों को देख के, जो मैंने कहा ना, गुणवत्ता की दृष्टि से पांडवों का बल जो था वो बहुत भारी था कौरवों के बल के ऊपर। तो हो सकता है उस गुणवत्ता को देखते हुए दुर्योधन यह शब्द, इस तरह के शब्द प्रयोग किए हैं कि अपने सेना को बोलता है कि अपर्याप्त है और उनकी सेना पर्याप्त है। संख्या में भले कम हो लेकिन पर्याप्त है, ठीक है। पर यहाँ प्रश्न दूसरे विद्वान लोग उठाते हैं, बोलते हैं एक वीर होने के नाते युद्ध के पहले ये शोभा नहीं देता है कभी भी अपने अपनी सेना के बारे में इतना जो है नेगेटिव टर्म यूज करना, किसी वीर को शोभा नहीं देता है। और वो जान भी रहा है कि पीछे भीष्म पितामह खड़े हैं और वे सुन रहे हैं, क्योंकि इसके आगे के आने वाले श्लोकों में वो स्पष्ट हो जाएगा कि भीष्म पितामह तुरंत इसको खुश करने के लिए स्टेप लेते हैं। दुर्योधन को ऐसे विचलित देख करके भीष्म पितामह तुरंत स्टेप, तो वहीं पर पितामह भीष्म है, वे सुन रहे हैं। हा? तो पितामह भीष्म को कैसे लगेगा? ये डेरोगेटरी टर्म हो जाएगा। पितामह भीष्म होने के नाते इस तरह के शब्द, ये तो पितामह भीष्म को अपमानित करने वाला शब्द हो जाएगा, है ना। तो प्रश्न ये उठता है, तो तब कहते हैं धातु अर्थ लो, ठीक है, धातु के अनुसार इसके अर्थ को बनाओ। तो साहित्य के अनुसार नहीं, चलो धातु अर्थ लेते हैं। तो धातु के अनुसार ये कैसे होता है? तो बोलते हैं कि पर्याप्त शब्द कैसे बनता है? पर्याप्त शब्द बना, बोले परि जोड़ आप्त, परि एक उपसर्ग है, परि जोड़ आप्त, ठीक है, वो हुआ पर्याप्त। तो आप्त माने क्या है? आप्त माने माने जहां तक हमारी पहुंच है, प्राप्त आप्त हम लोग कहते हैं। आप्त माने जिस जहां जो हमारी पहुंच में है। सो पर्याप्त माने चारों ओर से जो सीमित है उसको पर्याप्त कहा जाएगा। धातु अर्थ के अनुसार पर्याप्त का अर्थ क्या होगा? कि जो पहुंच के अंदर है, जो सीमित है, पर्याप्त। और अपर्याप्त माने क्या हो जाएगा? अपरिसीम,
असीम। आई बात समझ में ना? थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, है ना? हम लोग गीता शास्त्र पढ़ रहे हैं, तो तभी ना जाकर के जब तक ये सब गूढ़ अर्थ को समझेंगे नहीं, तब इसमें मजा नहीं आएगा। तो कभी भी ऐसे दुर्योधन नहीं कह सकता है अपनी सेना के बारे में, इतना निकृष्ट शब्द वो प्रयोग नहीं कर सकता है पितामह भीष्म द्रोणाचार्य होते हुए। तो इसीलिए विद्वानों ने कहा, कुछ विद्वानों का मत है कि नहीं नहीं, इसका धातुअर्थ लो। सो धातु के अर्थ के अनुसार परितः आप्त इति पर्याप्तम, और पर्याप्त का अर्थ क्या हो गया कि चारों ओर से जो सीमित है, ठीक है, जो पहुंच के अंदर है, मुट्ठी भर के, ठीक है, पर्याप्त। तो दुर्योधन कहता है कि ये सब पांडवों की जो सेना है, ये तो मुट्ठी भर के है, ये तो सीमित है, और हमारी जो सेना है वो अपरिमित है, असीम है, ठीक है। हमारी जो सेना है वो असीम है, अपरिमित है, ठीक है। मान लेते हैं कुछ देर के लिए। हाँ, अब देखो, फिर दूसरे शब्द को देखो, कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगा फिर से। बोले आपका काम कुछ नहीं है, कंफ्यूजन करने के लिए आए हैं क्या? हाँ, मजा आता है। हाँ? तो कहते हैं, अब देखो यहाँ पर दुर्योधन कैसे कह रहे हैं, बोलते हैं कि अपर्याप्तम तत् अस्माकम बलम भीष्म अभिरक्षितम। तद शब्द का प्रयोग होता है फॉर दैट, ठीक है ना? संस्कृत में तत् का अर्थ क्या होता है? वह, ठीक है। तो अपने बल, अपनी तरफ खड़े होके बोलता है वह बल, वो हमारा बल, तद अस्माकम बलम, वो हमारा बल असीम है, और ये पांडवों के ये बल, ये जो है ससीम है, ठीक है। कैसे वो कहेगा कि वो हमारा बल? हाँ, ये सही लगता है आपको? अपने ही तरफ खड़े होके कैसे कहेगा वो? कैसे कहेगा वो? हाँ? और पांडवों की सेना को कैसे कहेगा यह? इदम एतेषाम बलम, इदम माने यह, ये इनके बल और वो हमारा बल, ऐसे कैसे कह सकता है? हैं? गड़बड़ हो गया ना? गड़बड़ अर्थ हो गया ना? हाँ, तो इसलिए कहते हैं, देखो कैसे ये बैठता है। तो कहते हैं अस्माकम भीष्म अभिरक्षितम बलम, ठीक है, हमारे भीष्म के द्वारा जो अभिरक्षित बल है, तो बोले कि तत् अपर्याप्तम, तद अपर्याप्तम। तत् मतलब क्या है? यहाँ पर तत् शब्द का प्रयोग हुआ है। संस्कृत में तत् शब्द का प्रयोग कभी कभी इसीलिए के लिए भी प्रयोग होता है, ठीक है। इसीलिए, तस्मात, तत्, ठीक है। तो इसीलिए हमारा जो सेना बल, क्योंकि हम अपने बारे में बोल रहा था ना इससे पहले, अपनी सेना प्रमुख के नाम दे रहा था, तो इसीलिए हमारा यह जो भीष्म अभिरक्षित बल है, ये तो अपरिसीम है, ठीक है, ये अपरिसीम है। तो इस अर्थ में ये बैठ जाता है, ठीक है। इसलिए हमारे यह जो भीष्म के द्वारा अभिरक्षित जो बल है, ये अपरिसीम है। क्यों? क्योंकि हमारे बल में आप हैं, भीष्म पितामह है, कृपाचार्य है, द्रोणाचार्य है। इसीलिए तद शब्द का अर्थ वो नहीं, तद शब्द का अर्थ है इसीलिए। इसीलिए हमारा अस्माकम बलम अपर्याप्तम, अपरिसीम है, क्योंकि आप लोग सब हैं हमारे बल में, और हमारी संख्या भी बहुत है, तो इसलिए अपरिसीम है। और ये सब जो है, अब इस दृष्टि से अगर कहें तो अपनी बात कह दिए, तब वो सामने दिखा करके कहते हैं, और ये पांडव सब के जो बल है ये ससीम। आई समझ में? नहीं तो जो समझने वाले होते हैं वो एक एक शब्द को पकड़ लेते हैं ना, तो प्रश्न उठता है ना कि तद किसके लिए प्रयोग हुआ, यह इनके लिए इदम कैसे हुआ? बोले इस दृष्टि से
यहाँ पर तद शब्द का अर्थ है कि इसीलिए, तस्मात, इसलिए हमारा जो बल है भीष्म के द्वारा सुरक्षित जो बल है वो अपरिसीम है, और इनका जो बल है, इनका यह जो पांडवों का बल है ये ससीम है ना। ठीक है, अब बैठ गया। चलिए, एक एक शब्द बहुत महत्वपूर्ण होता है, प्रत्येक शब्द का कोई महत्व है, प्रत्येक शब्द के पीछे कोई रहस्य है, ऐसे वैसे उठा करके नहीं लगाया गया है। और हर शब्द को अगर हम समझेंगे तब कुछ मीनिंग निकलती है उसमें। तो तद का अर्थ यहाँ पर वह के लिए नहीं है, तद का अर्थ है इसीलिए, तस्मात। ठीक है, अब आगे दुर्योधन तो बड़ा पैनिक में आ गया है, ठीक है ना, बहुत ज्यादा एकदम वो अंदर से विचलित हो गया है, घबरा रहा है कि अब क्या होगा। हाँ, तो ऐसे घबराते हुए तुरंत जो है अपनी सेना की ओर देख करके वो निर्देश देता है। तो क्या निर्देश देता है? अब गुरु द्रोणाचार्य के साथ उसकी बातचीत हो गई, होने के बाद अब वो अपनी सेना की ओर देखकर निर्देश देता है। ठीक है, क्या निर्देश देता है? तो 11वें नंबर श्लोक में वो कहता है, अयनेषु च सर्वेषु यथा भागमवस्थिताः भीष्ममेवाभिरक्षन्तु भवन्तः सर्व एव हि। अयनेषु च सर्वेषु यथा भागमवस्थिताः भीष्ममेवाभिरक्षन्तु भवन्तः सर्व एव हि। तो कहता है अयनेषु च सर्वेषु, सर्वेषु अयनेषु, च माने और, ये सब बातचीत खत्म होने के बाद कहता और सब लोगों को देख करके बोलता सर्वेषु अयनेषु, सब अपने अपने मोर्चों पर रहकर, अपने अपने मोर्चों से, हाँ, यथा भागम अवस्थित, और अपने अपने भाग में, अपने अपने ग्रुप में रहकर, ठीक है, खड़े हुए सब जो है, तो कहते हैं भवन्तः सर्व एव ही, आप सब लोग, केवल एव ही, केवल, भवन्तः सर्व, आप सब के सब, भवंत माने आप, सर्व माने सब, आप सब के सब, एव ही केवल, भीष्मम एव अभिरक्षन्तु, हाँ, आप सब के सब भीष्म जी को ही रक्षा कीजिए। ये परिहास की बात नहीं है, ये पितामह भीष्म सबकी रक्षा करेंगे कि भीष्म पितामह को सब लोग रक्षा करेंगे? ऐसे सेनापति अर्जुन को नाकेदम कर दिए थे पितामह भीष्म उस उम्र में, ठीक है, वो तो खुद चाहे तब वे हारे। ठीक है, महाभारत, जब हम लोग महाभारत पढ़ रहे थे तो उस समय बाप रे बाप, ये अर्जुन और पितामह भीष्म की लड़ाई कितने दिन तक चला, कितना डिस्क्रिप्शन आया, रोज इनकी लड़ाई होती थी और बीच में कितनी सेना मरते जा रहे थे, दिन पर दिन चलता गया, 10 दिन तक पितामह भीष्म अकेले संभाल लिए और अर्जुन को नाकेदम कर दिए। अर्जुन नहीं मार पाया पितामह भीष्म को। अंत में पितामह भीष्म स्वयं एक दिन सोचे कि अब मैं कितना दिन जीऊंगा, मैं वृद्ध हो चुका हूं, अब मैं रहकर क्या करूंगा, मेरा काम अब खत्म हो गया, अब मुझे विड्रॉ करना चाहिए, ये मानकर तब जाकर के वे स्वयं अपने आप को डाउन किए। ठीक है, तो ऐसे वीर के रहते हुए द्रोणाचार्य बोलता है आप सब के सब भीष्म को रक्षा कीजिए। हंसी की बात है ना, कुछ तो कारण होगा, फिर प्रश्न उठता है कोई तो कारण होगा जिस कारण से उसने कहा कि सब लोग आप पितामह भीष्म को अपने अपने मोर्चों पर रहकर आप लोग जो है पितामह भीष्म की रक्षा कीजिए। क्या कारण था?
व्हाट वाज दैट मेन रीजन जिसके चलते दुर्योधन ये कहा? क्योंकि पितामह भीष्म के बल के ऊपर तो कोई संदेह हो ही नहीं सकता है, क्योंकि शिखंडी था। शिखंडी को सामने करके पांडव लोग जो है पितामह भीष्म को मार सकते हैं, तो वो शिखंडी को देख पा रहा था। तो इसीलिए वो ये निर्देश देता है, आप सब लोग अपने मोर्चों की देखभाल करते हुए पितामह भीष्म की रक्षा कीजिए, इनको बचाइए। किससे बचाइए? ना शिखंडी से बचाइए। भीष्मम एव अभिरक्षन्तु। ठीक है, क्योंकि पितामह भीष्म शिखंडी को स्त्री ही मानते थे, यद्यपि शिखंडी स्त्री नहीं था, वो स्त्री होके जन्म लिया था। जो लोग महाभारत पढ़े होंगे अच्छा से, वे इस बात को बहुत अच्छी तरह से समझ पाएंगे। शिखंडी जन्म हुआ था स्त्री के रूप से, ठीक है, लेकिन उसके जन्म के समय ही ये क्या बोलते भविष्यवाणी हुई थी कि ये बाद में पुरुष हो जाएगा, ये बाद में पुरुष हो जाएगा, इसीलिए इसको सारी युद्ध विद्या की ट्रेनिंग दी जाए, इसको पुरुष जैसे ही बनाया, माने सारी ट्रेनिंग दी जाए। तो इसीलिए इनके पिता जो है इनको सब प्रकार से अस्त्र शस्त्र विद्या, सारी विद्या उनको सिखाए थे। और बाद में मैं वो कारण में नहीं जाती हूँ, लंबी स्टोरी है कि वो कैसे फिर पुरुष बन गया। ठीक है, तो पुरुष बन गया था, लेकिन पितामह भीष्म उसको मानते नहीं थे पुरुष के रूप से। उन्होंने कहा ये जन्म लिया था स्त्री के रूप से, तो इसके अंदर स्वभाव इसके स्त्री का स्वभाव हो सकता है, भले वो पुरुष रूप में है लेकिन उसका स्वभाव नहीं बदला होगा, तो ये स्त्री ही होगा। ठीक है ना, तो इसलिए पितामह भीष्म किसी स्त्री के साथ लड़ना नहीं चाहेंगे। ठीक है, कोई स्त्री को मारना नहीं चाहिए, ये हमारी संस्कृति हमारे धर्म के विरुद्ध है। हमारी संस्कृति में स्त्री पर बाण नहीं चलाया जाता है, स्त्री अवध्या है, स्त्री वध के योग्य नहीं है। ठीक है, तो पितामह भीष्म उस पर बाण नहीं चलाएंगे। तो इस कारण से दुर्योधन अपने सारी सेना को निर्देश देता है कि आप सब लोग अपने मोर्चों पर रहकर आप भीष्म को ही रक्षा कीजिए, क्योंकि उसकी नजर गई किस पर? ना शिखंडी पर। पांडवों की तरफ शिखंडी खड़े, तो वो शिखंडी को देख करके वो ये बात को बोलता है कि आप सब लोग पितामह भीष्म की रक्षा कीजिए। उसको डर था। जब हम लोग पूरा महाभारत पढ़ते हैं ना, ये तो गीता में तो संक्षेप में बात आ जाती है, जब महाभारत पढ़ते हैं युद्ध के जो जब वर्णन आता है तो दुर्योधन एकदम घबरा गया है जब शिखंडी को देखा है। होता हो गया, अगर ये सामने आ जाएंगे तब तो ये बाण छोड़ के बैठ जाएंगे पितामह भीष्म, तो इसलिए इनकी रक्षा होनी चाहिए, शिखंडी के सामने ये नहीं आना चाहिए। तो इसलिए वो कहते हैं यहाँ पर संजय इस बात को इन्फॉर्म कर रहा है धृतराष्ट्र को कि भीष्मम एव अभिरक्षन्तु भवन्तः सर्व एव ही। नहीं तो अकेले भीष्म पितामह काफी है। ठीक है, सारी सेना को खत्म करने के लिए अकेले पितामह भीष्म काफी थे। ये बात को जब पितामह भीष्म सुने उनको भी बड़ी हंसी आई होगी, क्या पागल जैसे बकता है, बड़बड़ा रहा है। तो पितामह भीष्म ये सब सुन रहे थे, दुर्योधन क्या बोल रहा है, द्रोणाचार्य के साथ क्या बातचीत कर रहा है, और सारी सेना को जो निर्देश दे रखा है। तो अब जब पितामह देख रहे हैं कि ये बहुत घबराया हुआ है, ये बहुत ही इसका मन चंचल हो गया है, एकदम से अस्थिर चित्त हो गया है दुर्योधन, तब दुर्योधन को शांत करने के लिए, खुश करने के लिए पितामह भीष्म स्टेप लिए और विलंब नहीं किए। तो क्या स्टेप लिए? संजय कहते हैं युद्ध की घोषणा हो गई। ठीक है, तो पितामह भीष्म ने ही युद्ध की घोषणा की है। वो 12वें नंबर श्लोक में स्पष्ट होता है। तो कहते हैं तस्य संजनयन् हर्षं कुरु वृद्धः पितामहः
सिंहनादं विनद्योच्चैः शंखं दद्मौ प्रतापवान् तस्य संजनयन् हर्षं कुरु वृद्धः पितामहः सिंहनादं विनद्योच्चैः शंखं दद्मौ प्रतापवान्। कहते तस्य संजनयन हर्षम, तस्य उसका, हर्षम संजनयन, उसकी, उसको खुश करने के लिए हर्षम, ठीक है, उसका हर्ष संजनयन पैदा करने के लिए, किसका? ना दुर्योधन का, ठीक है। सो दुर्योधन के मन में थोड़ी सी जो है खुशी, थोड़ा सा हर्ष उसको देने के लिए क्या किए ना, कुरु वृद्ध पितामह, कुरु वृद्ध पितामह, पितामह भीष्म पितामह जो कि कुरु वृद्ध, कुरुवंश में सबसे वयोज्येष्ठ व्यक्ति थे, उस समय में सबसे वयोज्येष्ठ व्यक्ति थे कुरु वृद्ध पितामह। सिंहनादम विनद्य उच्चैः शंखम दद्मौ प्रतापवान, ठीक है। बोलते हैं कि सिंहनादम विनद्य उच्चैः, उच्चैः विनद्य, सिंहनादम, सिंहनाद करके, ठीक है, बहुत जोर से प्रखर आवाज के साथ, उच्चैः विनद्य, उच्च स्वर में बजाए। क्या बजाए? बोले प्रतापवान शंखम दद्मौ, उन्होंने अपने प्रतापवान, बड़े जो है प्रतापशाली शंख को उन्होंने बजाया, ठीक है। बहुत जोर से गर्जना करके, मैंने लाउडली उन्होंने जो है आवाज करके, विनद्य माना आवाज करके, उन्होंने अपने महान, अपने प्रतापशाली शंख को बजाया, ठीक है। दद्मौ माने बजाए, विनद्य माने आवाज करके, जोर से आवाज करके उन्होंने अपने महान शंख को बजाया, ठीक है। अब ये बात जो है ना, उस समय में जो जैसे युद्ध की बिगुल बज गया, तो उस समय बिगुल कैसे बजाते थे ना, शंख के द्वारा, ठीक है ना। ये जो युद्ध होता था ना, ये युद्ध बड़े वीरों के लिए, योद्धाओं के लिए ये बड़ी पवित्र बात होती थी, ठीक है। देश के लिए लड़ते थे वे लोग, और युद्ध के पहले शंख आदि के द्वारा जो है, शंख बजाकर युद्ध की घोषणा होती थी। तो पितामह भीष्म सेनापति होने के नाते, वयोज्येष्ठ व्यक्ति होने के नाते वे अपने शंख लेके आए थे। वो जो शंख था वो विशाल शंख था, वो तो बड़ा शंख था। तो उस बड़ा एकदम जो है बड़ी आवाज करने वाला शंख था वो, और उस शंख को पितामह भीष्म पहले बजाए। इससे क्या बात स्पष्ट होती है? एक बात स्पष्ट होती है, युद्ध की घोषणा कौरवों की तरफ से हुई, है ना। कौरवों के सेनापति पितामह भीष्म ने शंख बजाए जब, इससे पता चलता है कि युद्ध की घोषणा कौरवों की तरफ से हुई। भले पांडव लोग युद्ध को स्वीकार किए हैं, एक्सेप्ट किए हैं, और जब दुर्योधन बार बार, भगवान श्री कृष्ण भी आए संधिदूत बन के, लेकिन फिर भी दुर्योधन माना नहीं। युद्ध के पहले सारे महर्षि देवर्षि सब आए हुए, वे भी कुरुसभा में आकर के दुर्योधन को समझाए, ठीक है, लेकिन दुर्योधन किसी प्रकार से नहीं माना, ठीक है। जब किसी भी प्रकार से नहीं माना, तब पांडव लोग बोले कि हम लोग युद्ध करेंगे। ये बात पहले वे लोग बोले थे, पांडव लोग ये बात बोले थे, ठीक है, कि हम युद्ध करेंगे, हम युद्ध करने के लिए अब तैयार हैं, ठीक है, हम युद्ध करके जो है हासिल करेंगे अपना राज्य। ये बात वे लोग बोले, जब देखे कि दुर्योधन मान नहीं रहा, ठीक है।
लेकिन अब युद्ध क्षेत्र में आकर के सबसे पहले युद्ध की घोषणा कौरवों की तरफ से हुई है और पितामह भीष्म ने अपना शंख बजाकर युद्ध की घोषणा की। जब पितामह भीष्म युद्ध की घोषणा किए तो उसके बाद क्या हुआ ना, तुरंत उनकी तरफ, कौरवों की तरफ के और सारे जो वीर सब थे वे लोग भी अपने अपने सब वाद्य यंत्र लेके आए थे। ठीक है, तो वे लोग वो सब बजाए। तो ऐसे पहले जमाने में होता था, युद्ध के पहले शंख, गोमुखा, ऐसे क्या क्या सब जो है वाद्य यंत्र सब बजाया जाता था। और वो आवाज एक साथ जब बज उठती थी तो वो बड़ा भयंकर सुनाई पड़ता था। ठीक है, तो सब एक दूसरे की तरफ की आवाज को सुन के समझ जाते थे कि अब लड़ाई शुरू। ठीक है, तो इसलिए कौरवों की तरफ के जो और सारे सेना वे सब सुन करके भीष्म के शंख की आवाज को वे सब बजाए। तथा शंखाश्च भैर्यश्च पणवानक गोमुखाः सहसैवाभ्यहन्यन्तः सशब्दस्तु मुलोऽभवत्। ततः शंखाश्च भैर्यश्च पणवानक गोमुखाः सहसैवाभ्यहन्यन्तः सशब्दस्तु मुलोऽभवत्। तो बोलते हैं ततः, उसके बाद शंखाः च भैर्यः च पणवानक गोमुखाः, तो बोलते हैं उसके बाद और सारे शंखाः, दूसरों के शंख, भैर्य, भैर्य माने नगाड़े, पणवानक मतलब ढोल। ठीक है, पण, पणव मतलब होता है ढोल, आनक मतलब होता है मृदंग। ठीक है, और गोमुखा मतलब रणसिंगा। ठीक है, और इस तरह से ये सब तरह तरह के वाद्य यंत्र सब लेके आए थे, सबके सब बजाने लगे। ठीक है, ढोल, मृदंग, रणसिंगा, नगाड़े ये सब बजाने लगे। ठीक है, सारे शूरवीर सब बजाए। सहसा एव अभ्यहन्यन्तः, हठात, सहसा हठात, हाँ, एव अभ्यहन्यन्तः, हठात ही सब बजाए, हाँ, सब बज उठे। स शब्द तुमुल अभवत, वो जो शब्द था वो तुमुल शब्द था। ठीक है, तुमुल शब्द था माने वो आवाज ऐसी आवाज थी कि वो किसी की उसमें जो है हृदय कांप उठेगा। ठीक है, भयंकर आवाज थी। ठीक है, ऐसी आवाज कौरवों की तरफ से आई। जब कौरवों की तरफ से यह आवाज आई और पांडव लोग जब सुने तो पांडव लोग युद्ध को स्वीकार करते हुए अपनी तरफ से वे लोग जो है शंख बजाने लगे। तो कौन कौन बजाए पांडवों की तरफ? तो कहते हैं यहाँ पर ततः श्वेतैर्हयैर्युक्ते महति स्यन्दने स्थितौ माधवः पाण्डवश्चैव दिव्यौ शङ्खौ प्रदद्मतुः पाञ्चजन्यं हृषीकेशः देवदत्तं धनञ्जयः पौण्ड्रं दद्मौ महाशङ्खं भीमकरमावृकोदरः। तो कहते ततः उसके बाद श्वेतैहि हयैहि युक्ते, श्वेत घोड़ों से युक्त, श्वेतैहि हयैहि युक्ते, हय माने घोड़ा, तो श्वेत माने सफेद घोड़ों से युक्त, हाँ, महती स्यंदने स्थितौ, महान स्यंदन माने रथ, महान स्यंदन माने महान रथ पर, महती स्यंदने महान रथ पर स्थितौ बैठे हुए, दो स्थितौ द्विवचन में है, दो बैठे हुए। कौन दो बैठे हुए थे? माधव पांडव, माधव माने भगवान श्री कृष्ण, पांडव माने अर्जुन, यहाँ पर पांडव है अर्जुन। ठीक है,
दो है ना, स्थितो, दो जने जो कि महान रथ पर बैठे हुए थे। तो दो जने, एक माधव एक पांडव, तो इसलिए माधव भगवान कृष्ण, यहाँ पर पांडव शब्द का अर्थ है अर्जुन। माधव पांडव च एव, माधव और पांडव माने भगवान कृष्ण और अर्जुन, दिव्यौ शंखौ प्रदध्मतुहु, दोनों अपने अपने दिव्य शंख को बजाने लगे। प्रदध्मतुहु, वे लोग अपने अपने दिव्य शंख को बजाने लगे। ठीक है, अब ये जो दिव्य शंख, ये दोनों की शंख को दिव्य शंख कहा। भगवान श्री कृष्ण के हाथ में जो शंख है वो तो दिव्य होगा ही, इसमें तो कोई दो मत नहीं है, इसमें क्या पूछने का, इसमें क्या सोचने का है? तो भगवान स्वयं ही, कृष्णस्तु भगवान स्वयं, कृष्ण जब स्वयं भगवान है, उनकी सारी चीजें दिव्य है, तो इसलिए इस पर कोई प्रश्न उठाने की जरूरत नहीं। भगवान श्री कृष्ण के शंख का नाम था पांचजन्य। ठीक है, वो दूसरे श्लोक में क्लियर हो जाएगा। तो भगवान के शंख तो दिव्य है। अर्जुन के शंख को दिव्य क्यों कहा जाता है? तो अर्जुन के शंख, ये जो अर्जुन को जो शंख मिला था, ये शंख अर्जुन को कहां से मिला था? ना मय दानव से प्राप्त हुआ था ये शंख। कहा मय दानव से अर्जुन को ये शंख मिला? हाँ, तो बोलते हैं कि क्या है, खांडव वन। ठीक है खांडव वन, वो तो जंगल था। खांडव वन, आप सुन रहे हो ना, खांडव वन, वन में जंगल। अब पांडव लोगों के हिस्से जब दो भाग में हो गया था, पहले जब दो राज्य में बट गया, हाँ, और तब इन लोगों को खांडव वन मिला। ठीक है, बाद में जो इंद्रप्रस्थ हुआ, ठीक है, वो तो पहले वन था। अब उस वन को पहले साफ करके तब तो अपना राज्य बनाएंगे। ये तो बड़ी विपत्ति में पड़ गए ये पांडव लोग, बोले ये कैसा मिला, क्या मिला हमको, वन मिला, इसको कैसे राज्य बनाएंगे? हाँ, भगवान श्री कृष्ण सलाह दिए। पांडव लोगों के सामने जब भी कभी कोई विपत्ति आती है, भगवान श्री कृष्ण उनके साथ देते हैं और भगवान श्री कृष्ण उनको उपाय बताते हैं। बोले उपाय है? तो उपाय क्या है? तो उपाय यह है कि जाइए, जाके अर्जुन को बोलिए। ठीक है, वे जाएंगे और जा करके वहां पर जो है वो हाँ, वो व्यवस्था करेंगे। वहां जाकर के वहां एक मय दानव रहता है। ठीक है, उस मय दानव को भगाएंगे, जब उसके साथ लड़ेंगे, उसको भगाएंगे और तब जाकर के उसकी जो संपत्ति है वो सब देगा। ठीक है, उसके पास जो जो चीजें हैं वो देगा। ठीक है, और जब अर्जुन गए और उसके बाद बोलते हैं कि ये उसकी कथा इस प्रकार की है। बोले श्वेतकी राजा का, एक राजा थे श्वेतकी। ठीक है, बोले श्वेतकी राजा के यज्ञ में अग्निदेव, मैं उसकी जो है प्रीवियस कथा को बता देती हूँ। श्वेतकी राजा के यज्ञ में अग्निदेव आहुतियां जो है पी पी करके उनका पेट खराब हो गया था। ठीक है, हाँ, उनकी पेट खराब हो गई। अग्निदेव की पेट तो कभी खराब नहीं होती है, लेकिन उस दिन पेट खराब हो गया था। ठीक है, वे तो खाते ही रहते हैं, हजम कर लेते हैं, लेकिन श्वेत की राजा के यज्ञ में इतनी आहुति दी गई कि अग्निदेव के पेट खराब हो गए। ठीक है, अब अग्निदेव जो है बोले कि अब मेरा पेट ठीक करने के लिए मुझे कुछ हर्ब्स खाना है, तब जाकर के मेरा पेट ठीक होगा। कुछ जड़ी बूटी कुछ खाना है, तब जाके पेट ठीक होगा। ठीक है, और तब वे जो है उनकी पाचन शक्ति क्षीण हो गई, और तब इंद्रदेव के पास वे गए। अग्निदेव बोले कि क्या करें, मेरा पेट खराब हो गया इंद्रदेव, हम कुछ हर्ब खाएंगे तब जाकर के मेरा पेट ठीक होगा। और उसी समय इंद्रदेव देखे कि ये पांडव लोगों को प्रॉब्लम आई है। ठीक है, और भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बोले हैं कि जाओ जा करके मय दानव रह रहा है उसको खदेड़ो और तुमको जो है संपत्ति मिलेगी, और उसके बाद जो है ये सब साफ सफाई होगा, ऐसे करके। तो इंद्रदेव ने लगा, इंद्रदेव को मेरा बेटा फंस जाएगा, क्या होगा। तो इंद्रदेव क्या किए ना, अग्निदेव जब उनके पास आए, अग्निदेव को भेज दिए, बोले अर्जुन के पास जाइए, अर्जुन के पास जाइए। तो अग्निदेव अर्जुन के पास आए
आके बोले देखो मेरे को कुछ हर्ब्स खाने से मेरा पेट ठीक हो जाएगा, तो क्या करे। अर्जुन को लगा ये तो बढ़िया अच्छी बात है, ठीक है। तो अर्जुन बोले ये खांडव वन को आप जला दीजिए, ये खांडव वन में सारे इतने सारे इसमें हर्ब्स है, जंगल है, इसी को जला दीजिए, इसी को खा जाइए, तो तब आपका पेट ठीक हो जाएगा। तो तब अग्निदेव जब उस खांडव वन को जलाने की कोशिश की अर्जुन के निर्देश से, तब उसके अंदर रहता था ये मय दानव। तो मय दानव जो है अब बाहर निकला और बड़ा डरा हुआ, जब आग जैसे जल रहा है और अर्जुन भी सारे बाणों के साथ खड़ा है, तो मय दानव निकला, निकल करके अपनी सारी संपत्ति वो दे दी, ठीक है। उसके पास जो जो था, शंख दिया उसने, उसके पास सब कुछ, तर्कस था, धन, ये रथ, ये सब कुछ उसने दिया, ठीक है। देवताओं से उसको प्राप्त था वो भी, ठीक है। तो वो सारी चीजें वो अर्जुन को दिया, फिर भी अर्जुन छोड़े नहीं, बोले कि इसको साफ करके हमारे लिए एक बढ़िया सभा तैयार कीजिए। मयदानव की वो शक्ति थी, वो अपनी माया से बना सकता था, रचना कर सकता था। वही मयदानव से जो है इंद्रप्रस्थ नगरी जो है सुंदर तरीके से बनी, और इस तरह से जो है पांडव लोग वहां पर रहने लगे। तो मयदानव से वो शंख प्राप्त हुआ था, ठीक है। खाली वो नहीं, अक्षय तर्कस उनको प्राप्त हुआ, और वहीं पर उसको गांडीव धनुष भी प्राप्त हुए, और फिर जो है बोलते हैं कि उनको चिन्ह युक्त रथ भी प्राप्त हुए थे। और इस तरह से जो है सब कुछ अर्जुन को जो है वहीं पर प्राप्त हुए थे। कुछ अग्निदेव दिए थे, कुछ मैदानव भी उसको दिए थे। तो इस तरह से अर्जुन को ये सारी दिव्य चीजें जो है वो मैदानव से और अग्निदेव से प्राप्त हुए थे। तो ये जो दिव्य शंख है, ये दिव्य शंख जिसका नाम था देवदत्त, जो कि मैदानव से अर्जुन को प्राप्त हुआ था। और ये जो है, जैसे इसका नाम है देवदत्त, माने देवेन दत्त, देवताओं के द्वारा दिया हुआ, तो ये शंख भी, ये तो दानव है ना, तो देवताओं के ऊपर आक्रमण करके कहां कहां से वो प्राप्त किया है, तो ये शंख उसके पास था, वो जो है अर्जुन को यह शंख प्रदान किया। उस समय दिव्य शंख हुए श्री कृष्ण भगवान के पांचजन्य और अर्जुन के हुए देवदत्त। सो पांचजन्यम ऋषिकेश देवदत्तम धनंजय, ठीक है। ऋषिकेश भगवान कृष्ण के पांचजन्य और धनंजय अर्जुन के देवदत्त, ये दो शंख सबसे पहले पांडवों के तरफ बज उठे, ठीक है। अब देखो, अर्जुन ना तो सेनापति थे, पांडवों के सेनापति तो नहीं थे, मानते हैं कौरवों की तरफ के तो सेनापति भीष्म पितामह थे, इसलिए उन्होंने पहले बजाया, लेकिन इनके तरफ तो सेनापति अर्जुन थे नहीं। लेकिन अर्जुन की मान्यता थी, ठीक है ना, सब वीरों में श्रेष्ठ वीर अर्जुन माने जाते थे। अर्जुन की मान्यता थी, भले अर्जुन के तरफ के माने पांडवों की सेना के सेनापति धृष्टद्युम्न थे, लेकिन अर्जुन की मान्यता थी, ठीक है। और अर्जुन के रथ पर भगवान कृष्ण बैठे हुए थे सारथी रूप से, तो भगवान कृष्ण को तो पांडव लोग मानते ही थे, तो इसीलिए भगवान कृष्ण तो पहले बजाए ही, और भगवान कृष्ण के संग अर्जुन बैठे हुए थे रथी होने के नाते, और उनकी भी बड़ी मान्यता थी, तो इस कारण से अर्जुन भी अपने शंख को बजाए। जब ये अपने शंख को बजाए, तब अन्य सभी जो पांडव थे वे भी अपने अपने शंख को बजाने लगे, ठीक है। तो सबके शंख का भी नाम था, भाई क्या शंख सब थे, शंख के भी नाम, सबके अलग अलग शंख और सबके शंख का नाम। तो जैसे भगवान कृष्ण के शंख का नाम पांचजन्य, अर्जुन के शंख का नाम देवदत्त, वैसे ही पौंड्रम दधमौ महाशंखम भीम कर्मा वृकोदर, ठीक है। भीम कर्मा वृकोदर, वृकोदर, वृक मतलब क्या होता है, भेड़ी, भेड़ी को वृक कहते हैं संस्कृत में, उदर माने पेट, तो जिसका पेट भेड़ी के समान है। भीम बहुत खाते थे ना, बहुत खाते थे, इसीलिए बोलते हैं कि भेड़ी के जैसे पेट वाले भीम कर्मा माने भयभीत कर्म करने वाले, भयंकर कर्म करने वाले भीम, पौंड्रम महाशंखम दत्मौ,
पौंड्र नाम के अपना जो महाशंख था, विशाल शंख था, उसको उन्होंने बजाया। ठीक है, सो भीम के शंख का नाम था पौंड्र। जैसे अर्जुन के शंख का नाम देवदत्त, भीम के शंख का नाम पौंड्र। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद युधिष्ठिर बजाए। ठीक है, अनंत विजयम राजा कुंती पुत्रो युधिष्ठिर। बेचारे युधिष्ठिर तो वो चाहते नहीं थे ना युद्ध, इसलिए वो इन दोनों के बाद में बजा रहे हैं, चुपचाप है। बोले कि ठीक है, तुम लोग अगर मान रहे हो युद्ध करना तो मैं भी मान लेता हूँ। ठीक है, सो इसलिए युधिष्ठिर कुंती पुत्र, कुंती के पुत्र युधिष्ठिर। क्यों, और सब क्या कुंती के पुत्र नहीं थे? हाँ, भीमसेन क्या कुंती पुत्र नहीं थे? अर्जुन क्या कुंती पुत्र नहीं थे? क्यों बोले युधिष्ठिर को कुंती पुत्र? क्योंकि आत्मा थे, पुण्यात्मा थे। ठीक है, और कुंती माता भी अपने जीवन में हमेशा धर्म मार्ग को चुनी। तो इसीलिए कुंती पुत्र युधिष्ठिर, कुंती के पुत्र युधिष्ठिर राजा। वो भी संजय विशेषण प्रयोग कर रहे युधिष्ठिर के लिए, राजा। राजा युधिष्ठिर माने यही सूचित कर देना चाहते हैं धृतराष्ट्र को, युधिष्ठिर राजा ही है, इस हस्तिनापुर के राजा वही बनेंगे, देख लीजिएगा। ठीक है, तो कहते हैं राजा कुंती पुत्र युधिष्ठिर, जबकि पांडवों के पास कुछ नहीं था तब, 5 गांव तक भी नहीं मिला था। ठीक है, तो संजय जी लेकिन संबोधन करते हैं राजा युधिष्ठिर। बोलते हैं राजा युधिष्ठिर, उनका जो शंख था अनंत विजयम, अनंत विजय है, वे अपने शंख को बजाए। फिर नकुल सहदेवश्च सुघोष मणिपुष्प। नकुल का शंख का नाम था सुघोष, और सहदेव के शंख का नाम था मणिपुष्पक। क्या बढ़िया बढ़िया नाम है, सोचिए तो। हमारे एक स्वामी जी का नाम है सुघोषानंद। गोवा सेंटर में है हमारे स्वामी जी, उनका नाम है सुघोषानंद, क्योंकि बड़े अच्छा गाते हैं, बहुत बढ़िया गाते हैं, संगीत में उनकी बड़ी रुचि है। इसलिए गुरु जी ने उनको जब सन्यास दिए तो उनका नाम रख दिया सुघोषानंद। सुघोष, सुंदर घोष, सुंदर शब्द, सुंदर जो है, जो बोलने वाले गाने वाले, सुघोष है ना। तो सुघोष, तो नकुल के शंख का नाम था सुघोष, और सहदेव का शंख का नाम था मणिपुष्पक। ठीक है, तो इस तरह से जो है बोलते हैं कि ये सब अपने अपने शंख बजाने लगे। इन लोगों की भी शंख की सब कथाएं हैं, कहाँ कहाँ से इनको शंख सब प्राप्त हुए। ठीक है, बट जो भी हो, इतनी सारी कथाओं में हम नहीं जाएंगे, और आज के लिए हम लोग कथा को यही रखेंगे। एकदम हमारा समय हो गया। ठीक है, तो युद्ध की घोषणा हो गई। ठीक है, अब जब युद्ध की घोषणा हो गई और सब जो पांडवों की तरफ के और सब सेना लोग सब थे, सब लोग फिर अपने अपने भी शंख बजाने लगे। तो चलिए, जो भी हो, हम लोग आज यहीं तक रहेंगे, और फिर इसके बाद अगले सेक्शन में मिलेंगे, वो है कल। है गुरुवार और शुक्रवार 2 दिन हम गीता, भगवत गीता का प्रवचन करते हैं। तो कल शुक्रवार को हम लोग मिलेंगे, फिर आगे की कथा देखेंगे। कौन सी जल्दबाजी है ना। हाँ, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय। गोविंद हरि गोविंद हरि गोविंद हरि गोविंद, गोविंद हरि गोविंद हरि गोविंद हरि गोविंद। ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय। केशव हरि केशव हरि केशव हरि केशव, केशव हरि केशव हरि केशव हरि केशव, केशव हरि केशव हरि
केशव हरि केशव, केशव हरि केशव हरि केशव हरि केशव। ओम नमो नारायणाय, 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 ओम नमो नारायणाय। माधव हरि माधव हरि माधव हरि माधव, माधव हरि माधव हरि माधव हरि माधव, माधव हरि माधव हरि माधव हरि माधव, माधव माधव हरि माधव हरि माधव। ओम नमो नारायणाय, 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 ओम नमो नारायणाय। बोलिए श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय।